गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो क्या है, विटामिन का है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में कंपलसरी है कि आते ही आते हैं। इसको आप लोग अच्छे से कवर करिएगा और देखिएगा। इसके बारे में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक कौन सा है? विटामिन का है। ठीक है, टॉपिक विटामिन टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं और इसमें कोई भी एग्जाम हो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वो किस टाइप से मिलते हैं, आइए उसके बारे में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसमें आप लोगों को सारा कवर हो जाएगा, कहाँ कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे विटामिन ए। विटामिन ए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा कौन सा है, जल में घुलनशील विटामिन। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो ए, डी, ई, के, और जो जल में घुलनशील हैं वो बी हैं और कौन से हैं, सी। बी और सी जो हैं वो जल में घुलनशील विटामिन हैं। तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन है कि विटामिन टॉपिक से क्वेश्चन है कि विटामिन ए, सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम आप लोगों को याद रखना है कि जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है वो क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अब इसकी कमी से होने वाला कौन सा रोग है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है कि कम दिखाई देने लगता है। क्या हो जाता है, तिमन लगने लगती है, पूरा साफ साफ नजर नहीं आता है आंखों के लिए। इसके अब उपचार के क्या साधन है, इसके क्या स्रोत हैं कि हम लोग इस मतलब रतौंधी से छुटकारा पा सकें और विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में ले सकें। इसके लिए स्रोत हैं इसके, गाजर ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। जो लोग अंडा नहीं ले सकते वो लोग क्या ले सकते हैं, दूध। दूध क्या है, सर्वाहारी में काउंट किया गया है। फल ले सकते हैं और एक यकृत, कॉड, लीवर, मछली के तेल से भी विटामिन ई से भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। ये विटामिन ए आप लोग समझ गए होंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। स्रोत इसके क्या है, गाजर, दूध, अंडा, फल। अब हम लोग बात करेंगे इधर पे, इसकी बात करेंगे विटामिन बी1 की। इसकी बात करेंगे विटामिन बी1। अब क्या है कि जो विटामिन बी है उसके कई सारे विटामिन हैं, यानी सब विटामिन होते हैं इसके। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अब विटामिन बी1 में का नाम क्या है, सबसे पहले तो विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है वो थायमिन है। क्या है, थायमिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। और ये कहाँ से प्राप्त होगा विटामिन बी1, इसके स्रोत क्या हैं, तो मूंगफली से बी1 की प्राप्ति होगी, आलू से होगी और सब्जियों से होगी। अब विटामिन बी2, विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी1 को थायमिन, विटामिन बी1 थायमिन, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर इसकी कमी हो जाती है राइबोफ्लेविन की, तो इसकी कमी से होने वाले रोग, त्वचा का फटना, आंख का रोग। इसके स्रोत क्या है, एज इट इज जहां तक नियर अबाउट सब सेम सोर्स हैं। अंडा है, दूध है, हरी सब्जियां हैं पत्तेदार। अब हरी सब्जियां हैं, दूध है, अंडा है। विटामिन बी2 या राइबोफ्लेविन, इनकी रासायनिक नाम ज्यादा याद रखना पड़ता है, कमी से होने वाले
रोग। अब कहाँ से क्वेश्चन आता है फंसाता है वो भी मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा। अब विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम है जो पेंटोथेनिक अम्ल है। क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल है। इसकी कमी से होने वाला रोग पैरों में जलन होती है और बाल सफेद होने लगते हैं। किसकी कमी से होने लगते हैं? विटामिन बी थ्री की कमी से होने लगते हैं और पेंटोथेनिक अम्ल की कमी से होते हैं। ये साइंस ने बताया है, इरशाद किया है। अब इसके स्रोत क्या हैं? मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली। तो मूंगफली में क्या है? फैट 10,000 में रहता है, मूंगफली का यूज कर सकते हैं। दूध भी बहुत अच्छा आहार है, उसको ले सकते हैं। अब देखो, विटामिन बी थ्री पेंटोथेनिक अम्ल और विटामिन बी फाइव। बी फाइव ज्यादा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है विटामिन बी फाइव? क्योंकि इसका एक नाम नियासिन है, नियासिन के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं पे नियासिन लिखा रहता है, रेयर केस में निकोटिना माइड लिखा रहता है। अब इसमें होने वाला रोग विटामिन बी फाइव की कमी से ये बहुत पूछा जाता है। पेलेग्रा नामक बीमारी हो जाती है। अब पेलेग्रा क्या है? मानसिक विकार है, मानसिक विकार पेलेग्रा। स्रोत क्या है? मांस, मूंगफली, आलू है। तो हम लोग नियासिन बी थ्री होने वाला रोग पेलेग्रा याद रखना है। अब विटामिन बी सिक्स को पायरिडॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। अब देखिए, इसकी कमी से विटामिन बी सिक्स की कमी से कौन सा रोग होता है? एक तो एनीमिया होता है। एनीमिया क्या कहलाता है? एनीमिया खून की कमी हो जाती है। एनीमिया मतलब ब्लड, खून की कमी हो जाती है। और त्वचा क्या हो जाती है? फट जाती है, यानी चिकनाहट कम रहती है, फट जाती है, रफ खुरदरी हो जाती है। इसके स्रोत क्या है कि एनीमिया रोग ना हो? आप लोग दूध लें, मांस ले सकते हैं जो लें, और सब्जी लें। ठीक है, दूध कंपलसरी बताया गया है सारे विटामिनों के लिए आज। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन एच या बी 7। विटामिन एच या बी 7। तो जो विटामिन एच है इसको बायोटीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विटामिन बी 7 को बायोटीन के नाम से जानते हैं। और इसकी कमी से क्या रोग होता है? एक तो चर्म रोग होता है, त्वचा रोग हो जाता है, ऐसे कई होते हैं, सुनदाग, बदन में निशान, कुष्ठ रोग की हो पहचान, ये सब चर्म रोग। कभी खुजली हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। बायोटीन और बालों का गिरना, जो बाल झड़ने लगते हैं, वो विटामिन बी 7 या बायोटीन की इसका रासायनिक नाम है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, बालों का गिरना। ईस्ट, ईस्ट फफूंद, गेहूं और अंडा इसके स्रोत हैं। विटामिन बी 12, जो विटामिन बी 12 है इसको क्या बोलते हैं कि साइनोकोबालमिन के नाम से भी जानते हैं। ये इसका रासायनिक नाम है। और एनीमिया, खून की कमी और पांडु रोग हो जाता है। इसके लिए डॉक्टर क्या सलाह देता है? आप लोगों ने देखा होगा जब उपचार कराने जाते हैं तो ब्लड की कमी होती है, तो साइनोकोबालमिन उसमें देखना बी 12 डिब्बे पे लिखा रहता है। जो सिरप देते हैं उसमें बी 12 रहता है। साइनोकोबालमिन की कमी, एनीमिया, खून की कमी जिनको रहती है उनको बी 12 का विटामिन मल्टी कॉम्प्लेक्स, मल्टी विटामिन ऐसे करके सिरप दिया जाता है। बी 12 उसमें इंक्लूड रहता है। अब इसके स्रोत क्या है? मांस, कलेजी, दूध। दूध सर्वोत्तम आहार बताया गया है। विटामिन सी, जो विटामिन सी है ये क्या है? पहली बात तो ये जल में घुलनशील विटामिन है। बी और सी क्या है? जल में घुलनशील
विटामिन है। जो इसका रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। इसको स्टार लगा लीजिए, क्योंकि विटामिन सी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा। इसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, कहीं कहीं पे एस्कॉर्बिक अम्ल लिखा रहता है सीधा, एसिड में मीन्स भी अम्ल होता है। अम्ल क्या करते हैं, अम्ल नीले को लाल कर देते हैं। जो एसिड होते हैं एबी रोड, अम्ल क्या करते हैं, अम्ल क्या करते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। अनिल, अम्ल जैसे इसका एक कोड होता है अनिल, अनिल कोड होता है एसिड का। अम्ल क्या करते हैं, नीले को लाल कर देते हैं अगर किसी में मिलाया जाए। अब इसकी कमी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी त्वचा रोग। तो इस और क्या होता है, मसूड़ों का फूलना, जैसे किसी के मसूड़े में सूजन आ जाती है, फूल जाते हैं, तो विटामिन सी। अब इसके स्रोत किससे हम लोगों को विटामिन सी मिलेगा, आंवला से मिलेगा। किससे मिलेगा, आंवला से मिलेगा, नींबू से मिलेगा, संतरा से मिलेगा और नारंगी से मिलेगा। मौसमी फल का यूज करें, नींबू खाएं, गर्मियों में तो नींबू पानी चलता ही चलता है। आंवला का भरपूर मात्रा में, मतलब आंवला जब खाना खाएं तो अचार में आंवला खाएं, मुरब्बा भी होता है, ये बहुत फायदेमंद होता है पेट के लिए। विटामिन सी, इसमें क्या होगा, त्वचा फटेगी हटेगी नहीं, मसूड़ों का फूलना नहीं होगा, इसका भी त्वचा रोग कम होगा। जैसे कुछ लोग अवॉइड करते हैं ना कि मैं खट्टा नहीं खाता हूँ, मैं आंवला नहीं खाता, आंवले का स्वाद कैसा होता है, आंवले का स्वाद कसेला होता है, इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है, ऐसे कई क्वेश्चन साइंस में पूछ लिए जाते हैं। अब विटामिन डी भी कई बार पूछा गया है। अब क्या है कि विटामिन डी, विटामिन डी को भी स्टार लगाइए। विटामिन डी का रासायनिक नाम तो कैल्सीफेरॉल है। क्या है, कैल्सीफेरॉल। इससे क्या होता है कि रिकेट्स नामक सूखा रोग होता है। क्या होता है, इसको सूखा रोग भी बोलते हैं, हड्डी ओड्राई ऐसे कुछ करके भी बोलते हैं। और क्या होता है, इसमें दो होते हैं, दो रोग होते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा है। एक मरासमस होता है, दूसरा क्वासियोरकर होता है। एक बच्चों में होता है, एक बड़ों में। कौन कौन से दो रोग होते हैं रिकेट सूखा रोग, मरासमस और क्वासियोरकर, प्रोटीन की कमी से। ये क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश से मिलता है विटामिन डी, सनलाइट। बोलते नहीं भैया धूप में बैठे हैं, अच्छा विटामिन डी ले रहे हैं, चलिए ठीक है। और क्या है, दूध, दूध देखो सर्वोत्तम आहार बताया गया है, अंडा। विटामिन ई, विटामिन ई या इसका नाम है एक ट्रोकोफोराल, ट्रोकोफेराल। अब इसमें क्या है, विटामिन ई में जनन शक्ति का कम होना, हरी सब्जी, मक्खन, दूध इसके स्रोत हैं, सेक्स ऑर्गन। अब इसमें क्या है कि अंकुरित दाने, जैसे गेहूं रख दिया रात में भिगो के, फिर कपड़े में कर दिया तो अंकुरित हो जाता है, तो वो इसके स्रोत है विटामिन ई के। मक्खन खाइए, दूध खाइए। विटामिन के, विटामिन के क्या है कि विटामिन के का रासायनिक नाम है जो फिलोक्विनोन है। क्या है, फिलोक्विनोन है। कमी से रोग क्या होता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना। एक महारानी है बेटे इनकी, क्या होता है कि जो विटामिन के होता है इससे रक्त का थक्का, थ्रोम्बिन नामक पदार्थ नहीं बनता है। क्योंकि जब कभी चोट लग जाती है तो नॉर्मल जैसे ब्लड निकला तो मनुष्य का शरीर का 2 से 7 मिनट या 8 मिनट में मनुष्य का थक्का जम जाता है, 2 से 8 मिनट के बीच में, नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। बट अगर विटामिन के की कमी है, फ्लोक्विनोन रासायनिक नाम, तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब इसकी जो स्रोत हैं, क्या करना चाहिए, टमाटर यूज करना चाहिए, हरी सब्जियां यूज करना चाहिए और दूध यूज करना चाहिए। जो पथरी के पेशेंट हैं उनको टमाटर यूज कम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पथरी का एक रीजन टमाटर भी है, तो कम टमाटर यूज करें।
ये था हम लोगों का विटामिन से रिलेटेड टॉपिक। विभिन्न टॉपिक से परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न थे तो हम लोगों ने बखूबी आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, हम लोग, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और बेल आइकॉन दबा दें। मैं आपका प्रदीप सर PS अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक का जो वीडियो है वो हम लोगों का रहेगा कि जो हाई स्कूल इंटर वाले बच्चे, अभी रिजल्ट आना बाकी है, वो हाई स्कूल इंटर करने के बाद कौन सी जॉब में जा सकते हैं, आज हम लोगों का यही टॉपिक रहेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।